हेलो स्टूडेंट्स, आरवी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता और इस टॉपिक के अंदर हम हड़प्पा सभ्यता और उसके जो प्रमुख स्थल है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता व सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सबसे जो उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता ही है। तो इसका जो काल निर्धारण था, इसका जो समय था, इसका जो काल निर्धारण की बात होती है तो काल निर्धारण का जो समय था वो 2600 ईसा पूर्व व 1900 ईसा पूर्व के बीच का था। और इसका जो विस्तार था वो पहले 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था और अब 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता के जो खोजकर्ता थे दयाराम साहनी और इन्होंने जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जॉन मार्शल थे उनके निर्देशन में ये काम किया। और अब हम पढ़ेंगे इसके प्रमुख स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले जो स्थल है वो है हड़प्पा। सबसे पहला जो स्थल पढ़ेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में चलो पढ़ते हैं। हड़प्पा यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में, और इसकी जो खोजकर्ता दयाराम साहनी। इसका उत्खनन करने वाले दो आदमी थे। एक तो था माधव स्वरूप वत्स और दूसरा था व्हीलर। और इसकी जो विशेष बिंदु हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें खोजी गई या क्या विशेषता थी। तो विशेषता के अंदर हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या मिला। इसके अंदर तांबे व कांसे की बैलगाड़ी मिली। यहाँ स्वास्तिक चिन्ह और सामूहिक कब्रगाह R37 और यहाँ पर 6 कतारों के अंदर अन्नागार मिले हैं। अन्नागार। तो ये था पहला स्थान। और दूसरा स्थान अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। यहाँ मोहनजोदड़ो। तो दूसरा स्थान जो है वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। यह सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान और इसके जो खोजकर्ता थे वो राखलदास बनर्जी। और इस मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अब इसके विशेष बिंदु पढ़ते हैं। विशेष बिंदु यहाँ पर कौन कौन से चीजें खोजी गई या कौन कौन सी चीजें मिली या किसके अवशेष मिले। तो यहाँ पर बुने हुए कपड़े के अवशेष मिले हैं। बुने हुए कपड़े के अवशेष
और यहाँ पर विशाल सभा भवन, यहाँ विशाल सभा भवन भी मिले हैं। यहाँ पे नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। कांस्य की मूर्ति, डांसर की कांस्य की मूर्ति मिली है। और यहाँ पर विशाल बहुत बड़े स्नानागार मिले हैं। और यहाँ पर पशुपति शिव की मूर्ति और यहाँ पे कुएं के आसपास या अंदर कंकाल भी मिले हैं। तो दूसरा स्थान हमने कौन सा पढ़ा? मोहनजोदड़ो। अब पढ़ते हैं तीसरा स्थान। तो तीसरा स्थान जो है वो है चन्हुदड़ो। तो चन्हुदड़ो की बात करते हैं। चन्हुदड़ो जो है, चन्हुदड़ो सिंधु नदी पाकिस्तान, और इसके जो खोजकर्ता थे गोपाल मजूमदार 1931। और इसकी जो विशेष बातें देखें तो यहाँ पर एकमात्र ये स्थान ऐसा था जहां पर किसी किले के प्रमाण नहीं मिले हैं, किले या दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले हैं। और यहां पर सीप चूड़ी निर्माण और मन का निर्माण, सीप चूड़ी निर्माण व मन का निर्माण के अवशेष मिले हैं। और यहां पर लिपस्टिक व सौंदर्य प्रसाधन के अवशेष मिले हैं। और इससे ये पता चलती है कि यहाँ पे कुशल कारीगर थे। और अगला स्थान पढ़ते हैं लोथल। तो अगला जो स्थान है चौथा, वो है लोथल। भोगवा नदी, अहमदाबाद, गुजरात में मिला है। और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे S.R. राव 1957 ईस्वी। और यहां में कि जब विशेष बिंदु देखेंगे तो यहां पर बंदरगाह मिला है। यहां पे गोदीबाड़ा डॉकयार्ड का मतलब होता है जहां पर जहाजों को रखा जाता है। और यहां पर चावल की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला जो स्थान है वो पढ़ेंगे राजस्थान का कालीबंगा। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान, घग्गर नदी के पास की खोज 1952 के अंदर। इसके जो खोजकर्ता थे, कालीबंगा के जो खोजकर्ता थे वो थे A.K. घोष। और इसका जो उत्खनन
बीबी लाल व वीके थापर। वीके थापर ने किया या करवाया। इसकी जो विशेष बिंदु की बात करते हैं तो यहां पर जुते हुए खेत मिले हैं। जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। यहां पर ही विश्व में पहली बार भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले जो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा में मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य। और यहां पर तंदूरी चूल्हे मिले हैं और यहां पे अलंकृत फर्श और ईंटें भी मिली है। तो चलो अगला आप पढ़ते हैं 6 नंबर का रंगपुर। कौन सा? छठा स्थान रंगपुर। रंगपुर जो है, जो भादर नदी, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे एस.आर. राव 1953-54। और इसकी जो विशेष बिंदु पढ़ेंगे, यहां पर बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, यहां मृद भांड मिला है और यह जो शहर है ये आजादी के बाद खोजा गया पहला शहर है, ठीक है। और अब हम अगले जो स्थानों की बात कर रहे हैं तो अगला स्थान पढ़ेंगे धोलावीरा। अगला स्थान पढ़ेंगे धोलावीरा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और यह धोलावीरा कच्छ गुजरात के अंदर है। कच्छ गुजरात के अंदर है। इसकी जब विशेष बातों की बात करते हैं तो ये सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है। और यहां पर उन्नत जल प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। और यह हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया नवीनतम शहर है और एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर 3 खंडों में, ये जो शहर है वो 3 खंडों में बसा हुआ है, बाकी सारे जो शहर है वो 2 खंडों में बसे हुए हैं, ठीक है। तो ये धोलावीरा हुआ। अब अगला स्थान पढ़ते हैं अपन बनवाली। कौन सा? बनवाली। ये हिसार हरियाणा में खोजा गया और इसकी जो विशेष बात कर रहे हैं, इसमें विशेष बात है यहां पर हल जैसे खिलौने मिले हैं, हल जैसे खिलौने। और यहां पर जौ, सरसों व तिल मिले, जौ, सरसों व तिल मिले। इस बनवाली को समृद्धों का शहर भी कहा जाता है। समृद्धों का शहर मतलब पैसे वालों का शहर। और अगला हम स्थान पढ़ते हैं मालवण। कौन सा? मालवण। सूरत गुजरात। मालवण जो है वो सूरत गुजरात में है। और इसकी जो विशेष बातें कर रहे हैं, इसमें सिंचाई के लिए नहर के अवशेष मिले हैं, ठीक है। थैंक यू।